हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे शनिदेव महाराज की जीवन गाथा। शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज के पिता भगवान सूर्य, माता देवी छाया शरणा। शनिदेव भगवान सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि छाया ने कठोर तपस्या के दौरान शनिदेव को जन्म दिया। उसका रूप जन्म से ही सांवला और गंभीर था, जो अपने तपस्वी स्वभाव का प्रतीक था। बचपन से शनिदेव अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय थे। उन्होंने बचपन से ही कठोर तपस्या और योग का अभ्यास किया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने न्याय का देवता होने का वरदान दिया। जब शनिदेव तप से लौटे तो उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उनके पिता सूर्य पर पड़ी, जिससे सूर्यदेव को कष्ट होने लगे। इसी कारण सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी दृष्टि बहुत बड़ी और प्रभावशाली रहेगी। इसके बाद शनिदेव ने प्रतिज्ञा दी कि वे किसी पर बिना कारण कष्ट नहीं देंगे और केवल कर्म अनुसार फल देंगे। न्याय के देवता शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे अच्छे कर्म करने वालों को उन्नति, सफलता और सुख देते हैं। बुरे कर्म करने वाले को बाधाएं, कष्ट और सीख देते हैं। वे निष्पक्ष न्यायाधीश माने जाते हैं। मनुष्य कर्मों के अनुसार ही शनि की 7.5 प्रभाव डालती है। जो सच, न्याय, मेहनत और भलाई के मार्ग पर चलता है, उन पर शनि की कृपा बढ़कर बरसती है। आलस्य, धूर्तता, झूठ और अन्याय करने वालों को शनिदेव कठिन परीक्षा से गुजारते हैं। शनिदेव का प्रमुख श्रद्धा स्थल है सिंगाणपुर महाराष्ट्र, कोकिलावन वृंदावन, उज्जैन का शनिदेव मंदिर, जयपुर का शनि मंदिर। शनिवार को तेल का दिया जलाना, काले तिल अर्पित करना और गरीबों को भोजन कराना विशेष फलदायी माना जाता है। शनिदेव के वाहन के प्रतीक में जैसे वाहन कौवा, काला घोड़ा। हथियार है दंड, न्याय का प्रतीक है। रंग काला नीला, रतन नीलम। स्वभाव निष्पक्ष, कठोर परंतु न्यायकारी। शनिदेव महाराज किसी पर अन्याय नहीं करते। वे केवल हमारे कर्मों के फल देते हैं, जो सत्य, परिश्रम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। जय जय श्री शनिदेव महाराज की जय हो। जय भोलेनाथ, हर हर। शनिदेव की शक्ति का रहस्य। बहुत समय पहले देवताओं के लोक में सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। उनकी पत्नी शरणा छाया अक्सर सोचती थी कि सूर्यदेव के तेज में कोई सामान्य रूप से उनके पास नहीं जा सकता। उन्होंने सोचा कि यदि मैं कठोर तपस्या करूं तो ऐसा संतुलन अवश्य जन्म लेगा कि जो संसार में न्याय और अनुशासन ला सके। छाया ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। तप की गर्मी, धूप और तपन और हिमालय की ठंड सब सहते हुए निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रही। वर्षों तक तपस्या चलती रही और एक दिन उनके गर्भ में से एक तेजस्वी, गहरे नील वर्ण वाले बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर दुनिया में शनिदेव कहलाया। छोटे से शनि बचपन से ही बहुत गंभीर थे, अन्य देव बालकों की तरह नहीं। उन्होंने खेल में आनंद नहीं आता था। वे अकेले बैठकर घंटों ध्यान लगाते और तपस्या करते। धीरे धीरे उनके भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि उनकी दृष्टि मात्र से वृक्ष सूख जाता, पर्वत डोल सकते थे। छाया माता जी समझ गई कि यह बालक कोई साधारण देव नहीं है, बल्कि एक महान यात्री जो न्याय की स्थापना करेगा। एक दिन छाया शनि को लेकर सूर्य देव के पास पहुंची। सूर्य ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, शनि ने भी पिता की ओर देखा। शनि की आंखों में तप की ऊंचाई और सत्य की शक्ति थी, परंतु यह दृष्टि इतनी तीव्र थी कि सूर्यदेव अचानक पीड़ा महसूस करने लगे। उनके कांप उठे। सूर्य को लगा कि यह बालक उनका अपमान कर रहा है। क्रोध में उन्होंने कहा, तुम्हारी दृष्टि अशुभ है। तुम्हारी नजर किसी पर पड़ेगी तो तुम्हारे कठिनाई जन्म लेगी। यह सुनकर बालक शनि दुखी हुए, परंतु बोले नहीं। उन्होंने यह सोचकर प्रतिज्ञा ली कि यह मेरी दृष्टि इतनी प्रभावशाली है तो मैं इसे केवल धर्म और न्याय के लिए उपयोग करूंगा। किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दूंगा, केवल वही फल दूंगा जो प्राणी स्वयं अपने कर्मों से बनाता है। यहाँ से शनि का जीवन न्याय का देवता बनने का और बढ़ा था। भगवान शिव की प्रसन्नता। युवा होने पर शनिदेव ने कठोर तप किए। सालों तक हिमालय बर्फ पर खड़े रहे, भगवान शिव का जाप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स वर मांगो, तुम्हें तप में मैं प्रसन्न हो। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। शनिदेव ने कहा, हाँ हे महादेव, मुझे शक्ति दे कि मैं संसार में न्याय दे सकूँ। कोई भी मेरे प्रभाव से ऊंचा ना हो न नीचा हो। जो जैसा कर्म करे उसे वैसा ही फल मिले। भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से तुम ग्रहों के अधिपति बनोगे। तुम्हारी दृष्टि सत्य का दर्पण होगी। संसार का कर्म फल देने वाला देवता कहलाओगे। इस प्रकार शनिदेव को न्यायाधीश होने का अधिकार प्राप्त हुआ। शनि चलते नहीं, धीरे चलते हैं। धीरे धीरे चलने से मनुष्य कर्म की परीक्षा लंबे समय तक होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा में हर प्रश्न गहराई से जांचता है, वैसे शनि मनुष्य के जीवन की हर स्थिति को परखते हैं। उनकी दृष्टि सामने पड़े व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण दिखाती है, जो सच्चा परिश्रम में ईमानदारी हो। उनके जीवन में शनिदेव उन्नति की राह खोल देते हैं, लेकिन जो झूठ, धोखा, आलस्य और अहंकार से जीता है उसे शनि की दृष्टि शक्ति से सुधारती है। कई लोग समझते शनि कष्ट देते हैं, लेकिन सत्य
यह है कि यमराज मृत्यु का फल देते हैं, शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। शनि समझाते हैं, परखते हैं, सुधारते हैं। वे केवल वही बाधा देते हैं जहाँ मनुष्य मार्ग से भटक जाता है। साढ़े साथी और ढैया का वास्तविक अर्थ क्या है, ये भी समझेंगे आज। जब शनि किसी राशि पर जाते हैं तो लोग कहते हैं साढ़े साथी लग गए, परंतु सच्चाई है कि साढ़े साथी शनि अपने कर्मों को साफ करने का मौका देते हैं। जो गलत है उस वह छूटता है, जो सही है वह चमकता है। कई महान लोग, राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य, नल, दमयंती साढ़े साथी में महान बनकर उभरे थे। कौवा शनि का दूत है। कौवा शुभ नहीं है बल्कि संदेशवाहक है। जब कौवा किसी घर पर आवाज करता है तो माना जाता है कि वह शनिदेव का संदेश ला रहा है। अपने कर्मों पर ध्यान दो। शनि कठोर है परंतु कड़े नहीं, उनका मन दयालु है। वे गरीबों, पीड़ितों और ईमानदार लोगों पर बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि कहते हैं, मैं केवल उसी को कष्ट देता हूँ दूसरों को कष्ट देता है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने सभा में कहा, शनि से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। अन्य ग्रहों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करूँगा, उस पर शनि दोष पड़ेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें वनवास मिला, धन छिना, मित्र दूर हो गए, लेकिन राजा का चरित्र शिथिल रहा, सत्य का मार्ग पर अडिग। अंत में शनिदेव स्वयं प्रकट और बोले, राजन, तुमने कठिन समय में भी सत्य नहीं छोड़ा। यह मेरे प्रभाव की परीक्षा थी। आज से तुम मेरे प्रिय भक्त हो। राजा फिर से मान बने और राज्य पूर्व के अधिक समृद्ध हुए। शनि की असली संदेश, शनि की साढ़े साथी ऐसे संदेश। मेहनत करो, सत्य बोलो, माता पिता सेवा, गरीब की मदद करो, किसी का बुरा मत सोचो। जय जय श्री शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो।